फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं हूं CM चंद्र दुरेजा और आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं 7 हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल स्टूडेंट। राइट। सो बच्चों, स्टूडेंट तो सभी हैं, आप भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, बट सभी के सभी स्टूडेंट्स में क्या एक्चुअल में वो 7 बातें हैं जो कि उनको सक्सेस स्टूडेंट बनाती हैं। तो यहां पर हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो 7 बातें ऐसी क्या हैं जो कि आपको एक्चुअल में सक्सेस दिलाएंगी, मतलब आपको आपकी मंजिल जो है वो अचीव करने में मदद करेंगी। ये 7 बातें क्या हैं, इन सभी बातों को हम आपके साथ इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सो दीज आर द बेसिकली 7 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। जल्दी से नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑलवेज थिंक, ऑलवेज प्लान विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कि उसको पढ़ाई जो स्टडी करनी है वो आवर्स में कितनी करनी है। आई विल टॉक अबाउट दिस। नंबर 2 पॉइंट, प्लान यूर स्टडी इन एडवांस। जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है उसको आपको एडवांस में ही आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। राइट। नंबर 3, टू गिव बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में हमेशा रहता है। इनफैक्ट कभी कभी तो 1 महीने बाद 15 दिन पहले भी, एग्जाम से 15 दिन पहले भी यही सोचते रहते हैं कि क्या करें, एक ग्रुप दें, 2 ग्रुप दें, XYZ। एंड 4th पॉइंट इज टू स्टडी 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम और 2 और 3। तो ये भी एक सवाल है जो बच्चों के मन में हमेशा आता है, इसका भी आंसर देते हैं। और उसके बाद रिवीजन कितनी करनी चाहिए, 2, 3, 4, 5, 10। राइट। और करनी भी चाहिए या नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो बच्चों के मन में आता है। और सक्सेसफुल स्टूडेंट पहले से जानता है कि कितनी रिवीजन करनी है। एंड नंबर 6, हाउ मच टू स्टडी। राइट। मतलब बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप अपने कोर्स कंटेंट को देख के घबरा जाते होंगे कि यार मेरे पास तो 1000 पेजेस की बुक है, 600 पेजेस की बुक है, 500 पेजेस की बुक है, मुझे इसमें से पढ़ना कितना है। राइट। सो वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू गेट मोटिवेटेड व्हाइल स्टडी एवरी टाइम। राइट। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप जो है कभी तो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उसके बाद फिर हवा निकल जाती है, फिर मोटिवेट होते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हवा निकल जाती है और इस प्रोसेस के अंदर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो हाउ टू गेट मोटिवेटेड, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इन 7 हैबिट्स को आप किस तरह से अचीव करें और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है वो इन 7 हैबिट्स के बारे में क्या सोचता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ मच टू स्टडी इन आवर्स। देखिए, जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप CA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, CS कर रहे हो, इनफैक्ट आप क्या MBA कर रहे हो या UPSC कर रहे हो, XYZ जो भी कर रहे हो, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं उनमें आप कितना समय देने वाले हैं। राइट। व्हाट आई मीन टू से, देखिए मैं एक एग्जांपल के फॉर्मेट में मैंने कहा, सपोज करो कि आपके पास 1, 2, 3, 4 4 सब्जेक्ट्स हैं। राइट। अकाउंट्स है, कॉस्ट है, टैक्स है, लॉ है, एग्जाम्पल। राइट। एंड सपोज करो कि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, जनरली आजकल बच्चे वीडियो से ही पढ़ते हैं, और अकाउंट, सपोज दैट कि सभी के सभी सब्जेक्ट्स में 100 आवर्स का वीडियो कंटेंट अवेलेबल है। राइट। अब अगर 100 आवर्स का वीडियो, इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट को करने के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स टाइम देना होगा। मीन्स 100 आवर्स तो वीडियो में लग जाएगा, उसके अलावा सेल्फ स्टडी भी करोगे, नोट्स भी प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं, मैं सपोज करो कि आपको 2 टाइम्स 2 गुना समय चाहिए, तो मीन्स आपको उस वाले सब्जेक्ट में 200 आवर्स चाहिए। ये सब चीजें सक्सेसफुल स्टूडेंट पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके माइंड में होता है पहले से कि उसको टाइम मतलब देना कितना है हर सब्जेक्ट को। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल आवर्स हैं वो 800 आवर्स हो जाते हैं। राइट। तो फर्स्ट टाइम जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 800 घंटे चाहिए। अब 800 घंटे चाहिए प्लस आप रिवीजन भी करेंगे। राइट। और मैं मान के चलता हूं कि अगर फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको 800 आवर्स चाहिए, तो सेकंड टाइम रिवीजन के लिए ऑलमोस्ट हाफ टाइम और 1/3 टाइम जो है लगता है। राइट। अगर आप हाफ लेते हैं तो 400
ये फर्स्ट रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन की बात करते हैं तो और आधा टाइम लगता है, लेट अस से 200 आवर्स लगते हैं टोटल 4 सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए। तो कुल मिलाकर अगर 2 रिवीजन करते हैं तो 800 प्लस 400 प्लस 200, सो ये यूनिट 1400 आवर्स, यूनिट 1400 आवर्स, राइट। सो इतना समय आपको चाहिए। ये पहली बात। कोई भी पर्सन अगर वो एग्जाम वाकई में रैंक से पास हुआ है या ओनली पास हुआ है तो एटलीस्ट उसको पहले ये कैलकुलेशन उसे पहले मालूम है कि इतने आवर्स उसको स्टडी करना है। अब स्टडी करने के ये जो आवर्स स्टडी करने हैं तो उसके बाद देखिए जनरली बच्चा जो है या तो 9 मंथ्स पहले पढ़ना स्टार्ट करता है या 8 आवर्स 8 मंथ्स पहले या 7 मंथ्स 6 मंथ्स एंड सो ऑन। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 9 मंथ्स पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। आप स्टार्ट करते हैं बिफोर 9 मंथ्स। अगर आप एग्जाम से 9 मंथ्स पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 9 मंथ्स पहले उतने ही आवर्स पढ़ेंगे जितना कि आप एग्जाम से वन मंथ पहले पढ़ रहे होंगे। मैं मान के चलता हूं कि आप ऑलमोस्ट 4 आवर्स आर डे 4 आवर्स आर डे पढ़ते हैं बिफोर 9 मंथ्स, ठीक है। 4 आवर्स आर डे, राइट। एंड बिफोर 8 मंथ्स आपके जो पढ़ने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, लेट अस से 5, and then 7 months it will be 6 it will be 7, समझ रहे हैं। these are the 5 hours 6 hours 7 hours per day। तो अराउंड जब एग्जाम में 5 महीने बच जाते हैं उसमें आपकी स्पीड और बढ़ जाती है, लेट अस से 8 आवर्स। जनरली ऐसा होता नहीं है बट मान के चलते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। 4 मंथ्स 3 मंथ्स 2 मंथ्स 1 मंथ, तो लेट अस से आप 9 आवर्स पर डे पढ़ते हैं। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको 1400 आवर्स, जो कि आपके माइंड की कैलकुलेशन होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी, आपको 1400 आवर्स देने हैं, राइट। और इन 1400 आवर्स को आप 9 मंथ्स में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो 4 आवर्स पर डे दे रहे हैं। तो अब आप कैलकुलेशन कर लो कि 1 मंथ के अंदर 1 मंथ में लेट अस से 25 दिन हम काउंट करके चलते हैं कि आप 25 दिन लगातार कंसिस्टेंट पढ़ते हैं 25 दिन। 30 दिन में से 25 दिन ही लेना, 30 डेज कभी नहीं लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हर मंथ में 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे हमेशा निकलते हैं जिसमें कि अनसर्टेन चीजों के कारण से आप स्टडी नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए आप जब भी मंथली कैलकुलेशन करें तो आप 25 डेज की करें। सो बिफोर 9 मंथ्स आपने जब 4 आवर्स पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन की तो आप 100 आवर्स निकाल पाए, और बिफोर 8 मंथ्स आपने कैलकुलेशन की तो आप 125 आवर्स निकाल पाए, और बिफोर 7 मंथ्स कैलकुलेशन की तो आप 150 आवर्स निकाल पाए, और बिफोर 6 मंथ्स कैलकुलेशन की तो आप 175 आवर्स निकाल पाए, और यहाँ पर आप निकाल पाए लेट अस से 200 आवर्स, है ना। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 मंथ्स है यहाँ पर, तो 25 इंटू 9 आवर्स पर डे इंटू 4, तो यहाँ पर आप टोटल निकाल पाए हैं ऑलमोस्ट 900 आवर्स, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, लेट अस कैलकुलेट ऑल दिस। तो दिस इज 100 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 175 प्लस 200 प्लस 900। तो इस तरह से आपके पास अगर आप कंसिस्टेंट अपने टाइम देते हैं देन यू हैव टोटल ऑफ 1650 आवर्स, राइट, इफ यू स्टार्ट स्टडी बिफोर 9 मंथ्स ऑफ द एग्जाम। और अगर आप 7 मंथ्स बिफोर स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करना होगा कि आपको पर डे कितना देना है। अगर आप 6 मंथ्स पहले स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करना होगा कि 7 आवर्स नहीं, आपको इन आवर्स को इंक्रीज करना होगा। 5 मतलब यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्टडी, राइट। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास आवर्स टोटल हैं कितने। लाइक हेयर यहाँ पर हमने आपको कहा कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल हैं दैट इज 1650, और आपको रिक्वायर्ड कितने हैं 1400। इसका मतलब 250 आवर्स आपके पास बचते हैं, रिमेनिंग है, जिनमें आप रिवीजन 3 कर सकते हैं,
है ना, या कोई अनसर्टेन सिचुएशन के लिए आप जो है उनको रिजर्व रख सकते हैं। पर वो तब जब आप 9 मंथ्स पहले एग्जाम से पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मीन्स आपके 100 आवर्स तो वैसे ही खत्म हो गए। अगर आप यहाँ से मतलब 7 मंथ्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो आपके 125 आवर्स तो वैसे ही खत्म हो गए, राइट। तो यू मस्ट हैव द कैलकुलेशन कि आपके पास जो आवर्स अवेलेबल हैं, अवेलेबल वो कितने हैं, और जो आपको आवर्स रिक्वायर्ड हैं इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म वो कितने हैं। जैसे कि हमारी सिचुएशन में 1650 आवर्स यू हैव एंड यू नीड 1400 आवर्स, तो यू हैव स्टिल लेफ्ट 250 आवर्स, राइट। तो यू कैन प्लान फॉर द सेकंड ग्रुप ऑल्सो, मतलब मोर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट। तो पहले आपके पास ना क्वांटिटी फॉर्मेट में ये आवर्स का पता होना चाहिए कि आपके पास समय अवेलेबल कितना है। इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, अभी तो 6 महीने पड़े हैं, अभी तो 8 महीने पड़े हैं, बहुत टाइम पड़ा है। नो, मंथ्स में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन खराब होगी ही होगी, एक लेजीनेस आएगी, एक आप जो है काम को रिटर्न मतलब आप मुझसे लिखवा लो, आप पूरा ही नहीं कर पाओगे। इतने महीने पड़े हैं, ये कोई भी बात नहीं होती है किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। यू नीड एवरीथिंग इन आवर्स। सो सक्सेसफुल स्टूडेंट एवरीथिंग इन द मतलब ये जो आपको चाहिए दैट इज इन द क्वांटिटी फॉर्म, और क्वांटिटी भी किसमें चाहिए, आवर्स में। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो ये आपने जरूर किया होगा। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो इसको आप जल्दी से अडॉप्ट कर लें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट, प्लान योर स्टडी इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, आपके पास कॉस्ट एफएम है, कॉस्ट है, टैक्स है, लॉ है। ये एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मैंने ये सब्जेक्ट के नाम लिख दिया। आपके पास XYZ कुछ भी हो सकता है, राइट। आप यहाँ पर डिसाइड कर लो पहले से कि आपने इन सबको कहाँ से क्या पढ़ना है, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, राइट, बट रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। आप बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 जितनी मर्जी ले सकते हैं, राइट, बट आपके पास पढ़ने के लिए टाइम भी होना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग 3 चीजें सफिशिएंट होती हैं। वीडियोस जो भी फैकल्टी को आप फॉलो कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, XYZ, हमारे CD क्लासेस में किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो, हमारे मोबाइल ऐप से थ्रू या मोबाइल या वेबसाइट के थ्रू, तो हमारी वीडियोस को फॉलो करें, हमें फॉलो करें। और दूसरा, इंस्टीट्यूट की बुक, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल इज लाइक अ गीता कुरान समझ लो। तो ये तो आपको फॉलो करना है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन, हालांकि हम लोग वीडियोस में ये सब कुछ कवर कराते हैं, स्टिल यू मस्ट हैव ए लुक अबाउट ऑल दिस, राइट। कुछ छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल XYZ जो भी आपने डिसाइड किया है, पहले आप डिसाइड कर लो किससे पढ़ना है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, दैट्स इट, राइट। हाँ, अगर आप चाहते हो कि एक सेल्फ स्टडी की एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ना चाहते हो तो पहले से ही आप अपने पास आपके मेनू कार्ड में पहले से ही होना चाहिए उसका नाम कि मुझे XYZ बुक पढ़नी है, राइट। उसके लिए चाहे तो आप अपने सीनियर से, स्टूडेंट से कंसल्ट कीजिए, आप अपने फैकल्टी से कंसल्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट कीजिए, बट जो भी आपने करना है, आपने जो भी बातचीत करनी है, जो भी सलाह लेनी है, वो स्टार्टिंग में ही ले लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टडी स्टार्ट हुई, मिड में आए, उसके बाद एक स्टूडेंट ने आपको एक नई बुक का रेफर दिया और आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया। नो, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी प्लान। प्लानिंग वे में नहीं चलेंगे तो आपका जो टाइम का आउटपुट है वो कभी भी निकल नहीं पाएगा, राइट। सो प्लानिंग होगी, क्या पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दूसरी बात जो हर सक्सेसफुल स्टूडेंट हमेशा अडॉप्ट करता है और अडॉप्ट करना ही चाहिए, दैट इज प्लान ऑल द स्टडी इन एडवांस, राइट। वी ऑल्सो हैव एवरी फैकल्टी इन cdclasses.com एंड एंड्रॉयड ऐप। तो आप इस एंड्रॉयड ऐप पर भी जाके डेमोज देख सकते हैं, आप जो है क्लासेस ले सकते हैं, राइट। डाउट्स भी पूछ सकते हैं, but you have to decide what you have to do. Number 2. Number 3, to give both groups or single group. This is again one of the biggest question of every student, right?
हर स्टूडेंट के माइंड में हमेशा होता है यार एक ग्रुप दूं या दो ग्रुप दूं, एक ग्रुप दूं या दो ग्रुप। एंड बिलीव मी, जो बच्चा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है ना या होगा, वो वही होगा जिसके माइंड में ये दुविधा नहीं होगी, सिंगल या टू, राइट। आपको डिसाइड करना है, 6 महीने पहले से ही डिसाइड कर लो, 9 मंथ्स पहले ही डिसाइड कर लो, एज पर योर कैपेबिलिटीज। आप अगर फाउंडेशन के आए हो तो आपको पता होगा कि आपके कितने % मार्क्स आए हैं, आपने एग्जाम का जो प्रेशर है वो किस तरह से फील किया था, राइट। आपको लगता है कि आपके एग्जाम के प्रेशर को आप इजिली ले सकते हो तो 1+2 दोनों ग्रुप में जाओ। अगर आप इंटर के पास होके फाइनल में आए हो तो आपको मालूम है कि इंटर में कैसा प्रेशर था जब बहुत ग्रुप आपने दिए थे। इफ यू फील कि दिस काइंड ऑफ द प्रेशर यू कैन अगेन आप ले सकते हो दोनों ग्रुप के लिए, तो मस्ट गो फॉर द बोथ ग्रुप। बट वट एवर यू डिसाइड, डू नॉट आस्क अदर्स, तुझे क्या लगता है, मैं, आप बच्चा पूछता है तुझे क्या लगता है मैं क्या दोनों ग्रुप दे सकता हूं। अरे भाई, दूसरा बंदा आपको कैसे जज करेगा अगर आप ही खुद को जज नहीं कर पा रहे। आपको खुद को अपने आप से ही जज करना है। फीडबैक जरूर लोगे आप लोगों से कि भाई बताओ मुझे अगर बहुत ग्रुप देना है तो मुझे क्या पढ़ना होगा, कितने आवर्स का वीडियोस होगा, क्या क्या सेल्फ स्टडी के करना होगा उसके लिए आपके पास टाइम जो है वो कंस्ट्रेंट है या नहीं, आप उतना टाइम दे सकते हो नहीं, तो वो प्लानिंग का पार्ट करो। बट वंस यू डिसाइड, डू नॉट आस्क अदर्स, डू नॉट आस्क योर फ्रेंड्स, योर मम्मा पापा XYZ क्या लगता है मैं दे सकता हूं या नहीं। नो 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 नॉट एट ऑल। आप जो भी डिसाइड करें दैट इज योर कैपेबिलिटीज। आपको अपनी कैपेबिलिटीज को अपने भली भांति खुद से जानना होगा। मान लो मैं टीचर हूं और मैंने आपको बोला यार तू दे सकता है, बट यू नो फ्रॉम इनर साइड, आप अंदर से मालूम है आपको कि यार एक ग्रुप देखकर आप कंफर्टेबल ज्यादा फील करते हो, बहुत ग्रुप देखकर जो है आप जो है ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो। तो इन दिस केस यू हैव टू गो फॉर द वन ग्रुप ओनली, राइट। बट आपको लगता है नहीं, यू हैव टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई मुझे सेकंड दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं, राइट। गो फॉर दिस, बट डू नॉट आस्क अदर्स अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या हो, राइट। तो यहां पर ये डिसाइड आपको करना है और जल्दी करना है, और डिसाइड करने के बाद किसी दूसरे से पूछना नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। वंस डिसाइडेड इट विल बी डिसाइडेड। सो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, टू स्टडी वन सब्जेक्ट एट ए टाइम और 2 और 3। देखिए सर, ये भी एक हमारा सब्जेक्टिव मैनर है कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग भी अपनी लाइफ में कभी न कभी स्टूडेंट रहे हैं, राइट। तो हमने भी फील किया है कि हर स्टूडेंट जो है अपने आप में एक यूनिक होता है। कोई स्टूडेंट जो है 2 सब्जेक्ट से ज्यादा एक टाइम में प्रेशर नहीं फील ले सकता, और कोई स्टूडेंट जो है एक बार में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं ले सकता, और कुछ स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट भी एक साथ में कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो इफ मैं बोलूं कि एक बेस्ट वे क्या है, मुझे क्या बेस्ट लगता है, बेस्ट लगता है एक थ्योरी का पोर्शन और एक न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल, राइट। अगर आप न्यूमेरिकल में बहुत स्ट्रांग हैं तो थ्योरी आपको अच्छी कम लगती है तो थ्योरी का पोर्शन भी न्यूमेरिकल के साथ जरूर करें। कि आपने न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है, अगर सपोज करो एक दिन के अंदर आपने 8 आवर्स पढ़ने का सोचा है और आपने 5 आवर्स या 6 आवर जो है यहाँ पर दिए हैं, आपने 6 आवर दिए हैं, तो स्टिल यू हैव 2 आवर्स लेफ्ट। तो उन 2 आवर्स में आप थ्योरी वाले पोर्शन पे जाओ, राइट। और अगर आपने जो है यहाँ पर सिर्फ 5 आवर्स दिए हैं तो वहां पर 3 आवर्स में जाओ। तो व्हाट आई मीन टू से, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 6 2 5 3 4, तो आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपको लगता है कि मॉर्निंग में आपका जो है माइंड ज्यादा फ्रेश होता है, राइट। और वहां पर जो है आप उस सब्जेक्ट को पकड़ो जो कि आपका वीक है थोड़ा सा, तो आपने जो है उसको पकड़ा। मैंने कहा थ्योरी आपने स्टार्टिंग मॉर्निंग में उठा ली 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स मीन्स 3 आवर्स दिन, राइट। आफ्टर दैट आपका माइंड थोड़ा सा थका, उसके बाद आपने न्यूमेरिकल उठा लिया, राइट। सो यू हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, 1 सब्जेक्ट मीन्स 1 सब्जेक्ट,
अकाउंट्स पढ़ना है तो मॉर्निंग से इवनिंग तक अकाउंट्स पढ़ना है, एक वीक लगातार अकाउंट्स पढ़ना है, एंड वंस वी कंप्लीट द चैप्टर अकाउंट्स देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट, राइट। बट इन दिस केस ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जनरली बच्चों के साथ होता है कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो कॉस्टिंग की याद आ रही है, कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो लॉ की याद आ रही है, लॉ पढ़ रहे हो तो टैक्स की याद आ रही है। नॉट एट ऑल। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप समझ जाओ कि आप जो है नेगेटिव लिस्ट में जा रहे हो, आपके पास सक्सेसफुल स्टूडेंट होने की ये हैबिट नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ो, चाहे 1 आवर के लिए पढ़ो, बट आप 1 आवर के लिए उस सब्जेक्ट में ही होने चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहिए, राइट। सो वट एवर यू, आप जो भी कॉम्बिनेशन लें, उस कॉम्बिनेशन के उस हिस्से में, जिस हिस्से के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, आपको जो है उसी हिस्से पे कंसंट्रेट करना है टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, राइट। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन सक्सेस होने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, जितने भी पास होते हैं, जितने भी रैंक लेके आते हैं, तो वो जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं। इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन में 2 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो या 4 पढ़ रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज, इट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट ऑफ स्टडी, राइट। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इज रिवीजन। तो इस बात को आप जान लो, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन के बारे में नहीं सोच रहे तो आप अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। रिवीजन इज मस्ट। और 2 रिवीजन, जितने भी स्टूडेंट पास होते हैं, रैंक लेके आते हैं, वो उनसे आप जिस मर्जी से पूछ के देख लो, वो आपको जरूर ये बताएंगे कि 2 रिवीजन की है, 3 की है, 4 की। आपकी रिवीजन का जो ग्राफ है वो हमेशा लर्निंग का बोलते हैं इसको हम लोग, कि जैसे मान लो पहली रिवीजन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, राइट। तो अगर पहले वाली रिवीजन में आपको 100 आवर्स लग रहे हैं तो दूसरे में आपको कम लगेंगे, 70 लगेंगे, थर्ड में 50 लगेंगे, और एंड सो ऑन। तो जो नंबर्स ऑफ आवर्स हैं, फर्स्ट रिवीजन, दूसरी, तीसरी, चौथी, सो आपके जो आवर्स हैं वो अगली रिवीजन में हमेशा हमेशा कम होते जाएंगे, नंबर्स ऑफ रिवीजन। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग कर्व इफेक्ट। तो जितना जितना आप ज्यादा रिवीजन करते रहोगे, आपके नंबर्स ऑफ आवर्स कम होते जाएंगे। बट रिवीजन तो आपको करनी है, और मैंने कहा कम से कम कितनी रिवीजन करनी है, 2। और अगर आप रिवीजन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन के लिए नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं, सो आई अगेन रिपीटेड, सक्सेसफुल स्टूडेंट हमेशा हमेशा रिवीजन करके जाता है, आपको भी करनी है, राइट। हाउ मच टू स्टडी, नेक्स्ट पॉइंट, राइट। सक्सेसफुल स्टूडेंट नोज दिस ऑल्सो, ये उसको पता है कि सर देखो, अगर आप पूरे कोर्स का 60 to 70% पोर्शन कवर करते हो विद द 100% कंसंट्रेशन, राइट। जब मैं बोलता हूँ 60 to 70% पोर्शन, तो उसका मतलब है कि अगर सपोज करो आपने चैप्टर 2 पढ़ा है तो चैप्टर 2 पूरा पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ा है तो चैप्टर 3 पूरा 100% पढ़ना है। तो अगर ऐसा करते हो तो हमारे पास एक हमने टेबल बनाई हुई है कि ये फुल चांसेस हैं 60 to 70% कवर करके आप 50 to 60 मार्क्स ला सकते हो, अगर आपके पास इस 70%, 60 to 70% कंटेंट पर आपके पास कमांड है, कमांड होनी जरूरी है, राइट। और अगर आप 70% to 80% पढ़ते हैं, सो मोस्ट प्रॉब्ली 60 to 70 मार्क्स आप ला सकते हो। और अगर आप 80% to 90% कवर करते हैं तो आप 70 to 95% ला सकते हो। अगर आप 90% to 100% कवर करते हो, जो कि बहुत बहुत हमेशा टफ रहा है, तो यहाँ पर आप 95 to 100% मार्क्स ला सकते हो। तो यू हैव टू डिसाइड विच आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग ये कैटेगरी बेस्ट है, ये कैटेगरी बेस्ट है, और ये कैटेगरी है तो अच्छी, इसमें कोई शक नहीं है। और थिंक इज कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हो, राइट। और आपके पास टाइम नहीं है, गो फॉर द अनदर सब्जेक्ट, बिकॉज एग्जाम क्लियर करना जो है वो सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंट है, ना कि उस सब्जेक्ट की मास्टरी करना या PhD करना, राइट।
सो एज पर द पास्ट ट्रेंड मैंने आपको एक टेबल दी है, आइडिया दिया है, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। आप सपोज करो आपने आपने लड़े से आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो थोड़ा लेट स्टार्ट की है, लड़े से आपने एग्जाम से जस्ट 5 मंथ्स पहले स्टार्ट की है, राइट। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये सारा टाइम इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आपके पास टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पास नहीं हो सकते हो, पास हो सकते हो, राइट। बट आपको जो है थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और जो भी आपको पढ़ना है उसमें कमांड अच्छी रखनी है। तो यहाँ पर आप इस कैटेगरी में आके, इस कैटेगरी में आके भी अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, राइट। वीडियोस कंप्लीट करो, कोर्स तो वीडियो से हो ही जाएगा, राइट। उसके बाद जो पढ़ने का टाइम है उसको थोड़ा कम करो, ताकि आप जो है कमांड बना पाओ अपने सब्जेक्ट में, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट knows about this, right? Or last and most important, how to get motivated all the time. देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक मोटिवेशन आता है, जनरली मोटिवेशन तब आता है जब रिजल्ट आता है दूसरे बच्चों का, दूसरे स्टूडेंट्स का। तो जब दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट आता है तो अंदर मोटिवेशन आता है, यार हमारा रिजल्ट नेक्स्ट टाइम आएगा, फुल मोटिवेटेड, पढ़ना शुरू। और पढ़ने के बाद 10 दिन बाद हवा खत्म, फिर से वही पुराना रूटीन। फिर जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट आती है उस दिन टाइम बहुत फिर से मोटिवेशन आता है, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर 10 दिन के बाद फिर खत्म, राइट। तो क्या करें जिससे कि सेल्फ मोटिवेटेड रहें। देखिए ये जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है ना, ये जो हमारा सक्सेसफुल स्टूडेंट है ना, ये 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मोटिवेटेड नहीं रहता, ये ऑल दी टाइम मोटिवेटेड रहता है। और मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई दूसरा पर्सन आके मोटिवेट करेगा, नो। मोटिवेटेड रहता है वो, दैट इज सेल्फ मोटिवेटेड। देखो अगर कोई दूसरा पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा है और आप मोटिवेट हो रहे हो, दैट इज ओनली फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। बट अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो तो यहाँ पर आपको टाइम जो है दैट इज लिमिटलेस। ऐसा क्यों? मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसका फाइनेंशियल इशू है, घर में जो है मम्मी अकेली है, पापा नहीं है, XYZ, और अब उसको स्टडी करनी है। तो अब आप सोचो, वो जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि मुझे मम्मा की हेल्प करनी है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को खत्म करना है, जो पुअर कंडीशन है उसको आगे निकलना है, राइट। तो ये दैट इज सेल्फ मोटिवेटेड। अब किसी के पास मनी बहुत ज्यादा है और अब उसके पापा ने मम्मी ने जो है जबरदस्ती उसको थोप दिया है कि तुझे ये काम करना है। अब वो एडमिशन तो ले लिया, बट ही और शी इज नॉट मोटिवेटेड, राइट। तो यहाँ पर दूसरा पर्सन मोटिवेशन चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। और अगर मम्मी पापा ने आपको जबरदस्ती कहा है और आपने प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो यहाँ पर आप कुछ समय के लिए तो मोटिवेशन रह सकते हो, बट सेल्फ मोटिवेशन इज नॉट देयर। तो यही वो रीजन है जिस कारण से आप जो है लंबे समय के लिए मोटिवेटेड नहीं रह सकते। बट हाँ, उसी में अगर मम्मी पापा ने आपको ये बोल दिया कि आपको CA कंप्लीट करना है, CMA कंप्लीट करना है, XYZ डिग्री लेनी है, और आपने भी ठान लिया कि मुझे मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, उन्होंने मेरे लिए आज तक इतना सब कुछ किया है, अब मुझे एक डिग्री उनको एज ए गिफ्ट देनी है, आपने ठान लिया, राइट। और ये आपके मन में 24 घंटे चलता है, सोते हुए भी चलता है। जब आप सो रहे हैं तो भी आपके मन में यही है कि मुझे वो डिग्री लेकर मम्मी पापा के पास जाना है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो जब तक इस तरह का कोई भी सेल्फ मोटिवेशन आपके पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोटिवेशन हो कि आपको एक कार परचेज करनी है अपने पैसों से, वो भी CA बनने के बाद। आपका मोटिवेशन हो सकता है कि आपको CA की प्रैक्टिस करनी है। आपका मोटिवेशन हो सकता है कि आपको डिग्री लेने के बाद इतने लाख रुपए का पैकेज लेना है और इतने समय में लेना है। आपका मोटिवेशन बहुत सारा हो सकता है, और अगर आप वो मोटिवेशन लेकर जी नहीं रहे हैं तो आप कभी भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे और हवा निकलनी तय है। तो कहने का मतलब ये है, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड विद योर ड्रीम, राइट। और वो ड्रीम आपकी नस में, आपके खून में, हर एक पल में आपके अंदर होना चाहिए, जिसको देखने के लिए, मतलब जिसको पूरा करने के लिए आप जो है इस कोर्स में आए हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट ऑल दीज 7 हैबिट्स। अगेन रिपीट कर रहे हैं, प्लान योर आवर्स, प्लान योर स्टडी,
in advance, right? And तो बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप पहले से ही डिसाइड कर लो, और इसके अलावा टू स्टडी वन सब्जेक्ट एट ए टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। आपको लगा स्टार्टिंग में कि मुझे 2 सब्जेक्ट पहले करने चाहिए, उसके बाद आपके एफिशिएंसी नहीं निकले, चेंज इट। डोंट सी कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, जो भी कर रहा हो आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, राइट? रिवीजन जो है वो 2 मिनिमम है, मैक्सिमम जितनी मर्जी कर सकते हैं। एंड हाउ मच टू स्टडी यू हैव टू डिसाइड एज पर योर टाइम अवेलेबल, एंड यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दीज आर द 7 हैबिट्स, और हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड्रॉइड ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम, बट यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड फर्स्ट, क्योंकि ये जितने भी वीडियोस हैं, बुक्स हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं आपको सक्सेस दिलाने के लिए। अल्टीमेटली यू हैव टू डू एवरीथिंग, राइट? अगर आप चाहोगे तो सब कुछ कर लोगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो इनको लेने के बाद भी आप ब्लेम गेम ही खेलते रहोगे कि मैंने तो ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने इस बुक्स में से पढ़ा था, इस वीडियो में से पढ़ा था। अगेन, अगर इफ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, नथिंग विल हैपन, बिलीव मी, राइट? होप आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.